इंसानियत का बेहतर मिसाल दिया है वार्ड 43 के एक्स काउंसलर इखलाक अहमद ने। इस दुर्गा पूजा के अवसर पर पूजा पंडाल घूमने वालों को पानी पिलाकर और बच्चों में रिफ्रेशमेंट तकसीम कर। जी हां, लगभग गुज़िश्ता 4 दिनों से इस दुर्गा पूजा के अवसर पर नॉर्थ कोलकाता वेलफेयर ट्रस्ट के मेंबरान ने वाटर कैंप लगाया, जहां हज़ारों लीटर पानी के बोतल तकसीम किए। अपने हाथों से वार्ड 43 के एक्स काउंसलर इखलाक अहमद, दानिश इखलाक, आकिब इखलाक और विक्रांत सिंह ने। इखलाक अहमद ने कहा कि कई सालों से इस तरह से खिदमत अंजाम दे रहे हैं, पूजा पंडाल घूमने आए दर्शनार्थियों को पानी पिलाकर। हमारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है कि धर्म अपना अपना पर उत्सव सबका। यही वजह है कि आज पूजा करने वाले को पानी पिलाने का काम अंजाम दे रहे हैं। आगे और उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। इखलाक साहब क्या कहेंगे, जिस तरह से आज देख रहा हूँ कि यहाँ पे पूजा पंडाल है और उन लोगों को पूजा पंडाल में जो दर्शनार्थी आ रहे हैं उनको आप पानी पिलाने का काम कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, और बच्चों में जो है कोल्ड ड्रिंक भी तकसीम हाँ, ये 3-4 दिन का प्रोग्राम मेरा रहता है और तमाम लोग यहाँ भोग खाते हैं। भोग खाने के बाद हम बच्चों को कोल्ड ड्रिंक्स और पानी का इंतज़ाम रोज़ 3000, 4000, 3500, 4000 आदमी एवरीडे पानी यहाँ से 8 बजे से लेकर 12 बजे तक हम लोग ये प्रोग्राम करते हैं और कई सालों से कर रहे हैं और कंटिन्यू कर रहे हैं। ये एक सेवा का काम है और हमारे श्रद्धांजलि जो आते हैं दुर्गा माँ का पूजा करने के लिए, उसमें बच्चे भी रहते हैं, औरतें भी रहती हैं, ज़ईफ़ भी रहते हैं, तो उन लोगों को पानी पिलाने से थोड़ा सा दिल को शांति मिलता है और वो लेते हैं बोल करके हमको थोड़ा अच्छा लगता है। हम बांटते हैं, इसका कोई खुशी नहीं है कि हम पानी बांट रहे हैं, लेकिन वो आकर के हमसे ले जाते हैं, बच्चे, बूढ़े और औरतें, माँ और बहनें, वो मुझे अच्छा लगता है। ये प्रोग्राम कितने दिनों से चल रहा है? ये करीब 7 साल हो गए। 7 साल 7 साल कंटिन्यू। कौन से दिन से ये परसों से चल रहा, आज ये तीसरा दिन है। देख रहे हैं कि हर लोग जो आ रहे हैं उनको ख्वाहिश होती है, प्यास लगता है, तो वो देख रहा हूँ कि एक हाइजीनिक तरीके से एक तो खुला पानी आता है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि ये पूरा पैकिंग वाली पानी है, सील में बंद पानी है। तो लोग, अच्छे लोग, सभी तबके के लोग आ रहे हैं। हाँ, हर तबके के, हर मजहब के लोग आते हैं और माँ बहने बच्चे बहुत आते हैं और बड़ा अच्छा लगता है। इसलिए कि मौसम अभी बदलाव तो हुआ नहीं, अभी गर्मी का असर पूरा है, इस वजह से बड़ा अच्छा लगता है बच्चों में और माँ और बहनों को और अपने भाइयों को पानी पिलाने में। और ये प्रोग्राम चल रहा है, बस ऊपर वाले का आशीर्वाद रहे कि जिस तरह मैंने ये सोचकर शुरू किया था उस वक्त और भी गर्मी थी, लेकिन अब तो धीरे धीरे मौसम मतलब आगे पीछे चाँद के मुताबिक इनका प्रोग्राम, हर का प्रोग्राम फेस्टिवल होता है, उसी तरह हम लोग करते हैं। दूसरी चीज़ ये कि हमारी दीदी ने भी यही कहा कि भाई मज़हब सबका अलग अलग, लेकिन उत्सव हम सबका, तो ये उत्सव के तौर पे हम लोग मनाते हैं। और सोशल एक्टिविटीज़ जो है, हर पार्टी के लोग जो पार्टी से मोहब्बत करते हैं, पार्टी वर्कर हैं हम लोग, तो हम लोग हर सोशल एक्टिविटीज़ होता है। अब इसके बाद हम इस बैनर के तले, दरभंगा वेलफेयर सोसाइटी बैनर के तले नवंबर महीना में फिर हम कंबल बांटेंगे। उसमें आप तो कई बार आ चुके हैं, सालों साल से वो भी 15-20 साल से वो प्रोग्राम चल रहा है। ईद के टाइम में बच्चों को, औरतों को कपड़ा, लुंगी और कुर्ता, ये तमाम चीज़ें ईद के टाइम पे कोलडोला मोड़ से वो सब दिया जाता है। और दुर्गा पूजा में, दिवाली में भी हम लोग, उसमें छठ पूजा में भी हम लोग विश्राम करते हैं और जो हमारी माँ और बहनें यहाँ छठ करती हैं उनको हम लोग जो छठ का सामान है वो उनके घरों में पहुँचाते हैं। साहब, जो लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं उनको क्या मैसेज देंगे, क्योंकि आप एक मुसलमान हैं और देख रहा हूँ कि त्यौहार जो है हिंदू भाइयों का त्यौहार है, लेकिन आप बढ़ चढ़ के हमेशा इस तरह से जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जो लोग लड़ाने की काम करते हैं, जो वो लोग बहुत कम है जो इस नज़रिया, इस सोच के हैं, वो लोग कम हैं। हमारे सेकुलर हिंदू भाई बहुत ज़्यादा हिंदुस्तान में हैं, ताकि आज अमन और शांति बचा हुआ है। ये 5-10% लोग जो हैं, ये पूरे हिंदुस्तान के माहौल को ख़राब करना चाहते हैं और पूरे मगरबी बंगाल के माहौल को ये लोग ख़राब करना चाहते हैं। आने वाले दिनों में आपने देखा होगा जो हादसा इतना ख़राब हुआ और वाकई वो नाकाबिले मजम्मत है, उसका नाम लेना भी हम समझते हैं कि मेरे लिए, हम सबों के लिए, एक हिंदुस्तानी के लिए उस आदमी का नाम लेना भी गुनाह है। देखा जा रहा है इखलाक साहब की भूख हड़ताल किए हुए हैं धर्मतल्ला मेट्रो के सामने। हमारे डॉक्टर्स कुछ साथी बैठे हैं, बहरहाल गवर्नमेंट उनको समझाने की कोशिश कर रही है। जो भी लोग पूजा अवसर मना रहे हैं, लेकिन जो थोड़ा सा रंग फीका हुआ, थोड़ा सा उत्सव में थोड़ा कमी आया है, अंदर से अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी, लेकिन यहाँ के लोग बहुत सूझबूझ के, हम मगरबी बंगाल के लोग
बहुत सूझबूझ के लोग हैं, इसलिए कि जो हालात इन लोगों ने पैदा कर दिया था वो डॉक्टर साथियों का उतना गलती नहीं था। वो गलती जिस दिन दीदी ने सुना और अभिषेक बनर्जी हमारे यूथ लीडर ने सुना, उस दिन ही कहा कि गोली मार देना चाहिए, फांसी पर लटका देना चाहिए। और कलकत्ता पुलिस ने जो एक रेपिस्ट को जो आज मुजरिम हुआ उसको दीदी ने 7 दिन का टाइम मांगा, लेकिन हाई कोर्ट और दूसरे लोगों ने उसको ले जा करके हाई कोर्ट से इमीडिएट ऑर्डर करा दिया। कलकत्ता पुलिस ने टोटल चार्ज सीबीआई को दे दिया, हाई कोर्ट का ऑर्डर था सीबीआई को दे दिया। आज सीबीआई को हम समझते कि अगर उसने कोई और मुलजिम था तो उसको लाना चाहिए था। वो एक जो कलकत्ता पुलिस पकड़ा वो आज तक वही एक। जिस तरह से ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी काम कर रहे हैं बंगाल के लिए, क्या लगता है कि लोग उनसे खुश हैं और इस तरह से उन्नति होगी? और बहुत उन्नति होगी। सिर्फ बंगाल की उन्नति, पूरे मगरबी बंगाल की उन्नति एक मिसाल है। अभी आप देखा होगा हिंदुस्तान के बहुत सारे जो वो सर्वे होता है उसमें हिंदुस्तान का, मगरबी बंगाल का एक नंबर हमेशा फर्स्ट और सेकंड में आता है। वर्ल्ड सर्वे में जो कन्याश्री वगैरह का ये सब प्रोग्राम है, ये वर्ल्ड के उसमें सर्वे में आता है। ऐसा काम जो है बहुत सारे हिंदुस्तान के दूसरे स्टेट के लोग हैं वो जो है आकर के देखते हैं, वो कोशिश करते हैं कि बंगाल की तरह हम लोगों का खिदमत करें। ठीक है, डेवलपमेंट की बात तो अलग है, वो कम और बेस हो सकता है, फाइनेंसर कम आए बेसी आए, लेकिन दीदी का जो सोच है कि हमारे यहाँ के रहने वाले एकदम महफूज और सेफ रहें, भाईचारे के तौर पर जैसे हमारा कल्चर है, हम मगरबी बंगाल का कल्चर है, वो हमारा कायम रहे और आपस में मेल मोहब्बत भाईचारा सब हम लोग कायम रहे। अब जैसे आप जहाँ यहाँ खड़े हैं, यहाँ ईद की नमाज होती है, इसी जगह पे ईद की नमाज होती है, बकरीद की नमाज होती है, मुहर्रम होता है, यहीं पर काली पूजा भी होता है, दुर्गा पूजा भी होता है, और आपको क्या कहते हैं कि दीपावली भी होता है और छठ पूजा भी होता है, गणेश पूजा भी होता है। तो ये तो माहौल है हम लोग का, मगरबी बंगाल का कल्चर है। आज नॉर्थ कोलकाता एकता वेलफेयर ट्रस्ट जिस तरह से काम कर रही है, उन नौजवानों को क्या कहेंगे जो आपके पीछे खड़े हैं? मैं यही कहूँगा कि जिनसे जो बन पड़े, आवाम की खिदमत करने के लिए, जो कोई जरूरी नहीं है कि कोई बड़े अमाउंट की जरूरत हो, किसी चीज हिम्मत की जरूरत है, अच्छा सोच की जरूरत है, भाई एक मोहब्बत से खिदमत करने की जरूरत है, वो आसानी पैदा हो जाएगा। कोई जरूरत नहीं कि हम 2-4 लाख रुपए में हम कोई प्रोजेक्ट को लेकर के हम हेल्प करें। हमारे पास जो औकात है हम उतना ही करें। 10 आदमी खड़ा हो जाएगा तो बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। इखलाक साहब, आप मसले मसाइल को जानते हैं क्योंकि आप जो हैं काउंसलर रह चुके हैं, तो क्या लगता है कि लोग यहाँ पे जिस तरह से परेशान रहते हैं उनको खिदमत करने के लिए सामने आना चाहिए? बिल्कुल लोगों को आना चाहिए। जो परेशानी है, वैसे गवर्नमेंट के जो साधन है वो तो गवर्नमेंट की जितनी फैसिलिटियाँ हैं, अब तो बहुत सारा परेशानियाँ कम हो गई लोगों की। एजुकेशन से लेके हेल्थ सेक्टर में 5 लाख रुपया दीदी ने, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने दिया, और उसके बाद बच्चों के पढ़ाई के लिए 5 लाख रुपया किया। तमाम चीज़ें तो अब सहूलतें गवर्नमेंट की तरफ से पैदा हो रही हैं, लेकिन उस पर भी हम ये कहेंगे कि जिनको भी, जो इसके पास वो ताकत है, सोच है, अच्छे सोच और अच्छे नियत के साथ आकर के हर साथी, हर मजहब और मिलत के लोग एक दूसरे के काम के लिए, एक दूसरे के मदद के लिए, एक दूसरे के फलाह बहबूद के लिए उनके साथ खड़ा रहना, यही हमारा धर्म और ईमान सब। एकता वेलफेयर ट्रस्ट आज जिस तरह से हर साल की तरह इस साल भी जो पानी डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है, जो शरणार्थी है उनके, देखिए, एकता वेलफेयर ट्रस्ट जो यहाँ पर दुर्गा पूजा के इस शुभ अवसर पर पानी और रिफ्रेशमेंट, कोल्ड ड्रिंक्स की व्यवस्था करती है, इसका पूरा श्रेय हमारे पूर्व पार्षद जनाब इखलाक अहमद जी और उनके दोनों बच्चों को जाता है। लोग बड़ी श्रद्धा के साथ में यहाँ पर आए हुए जितने श्रद्धालु हैं, उनकी मन की इच्छा रहती है कि उनको जल, पानी पिलाया जाए, साथ में कुछ रिफ्रेशमेंट जैसे कैंपा कोला, कोल्ड ड्रिंक्स इत्यादि उनको दिया जाए, ताकि उनकी थकान दूर हो सके। जितने भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं वो बहुत दूर से पैदल चल के आते हैं। ऐसे क्षण में अगर पानी और रिफ्रेशमेंट की व्यवस्था मिले तो उन लोगों के लिए बहुत आनंद की बात हो जाती है। तो ये सारा श्रेय इखलाक भाई और उनके दोनों बेटे दानिश और अक्रिब को जाता है, जो हर साल इस पूजा के इस माने शुभ अवसर पर लोगों का इतना ध्यान रखते हैं, उन लोगों को माने प्यासे को पानी पिलाते हैं। इससे बड़ा धर्म हमारे यहाँ कोई और नहीं हो सकता। क्या मैसेज जाता है जिस तरह से ये काम कर रहे हैं? इससे ये मैसेज एकदम साफ है, एकदम स्पष्ट है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि यहाँ पर किसी भी तरह जाति पात का कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही जात चलता है, वो जात है इंसानियत। इंसान एक दूसरे इंसान को पहचानता है, उनके तकलीफ में, उनके उनके दुख में, उनके सुख में उनके साथ रहता है। यहाँ सिर्फ एक ही मजहब है, इंसानियत का मजहब, उसके ऊपर कुछ नहीं।
मेरा नाम विक्रांत सिंह, यूथ प्रेसिडेंट यंग बॉयज।